Sardar Vallabhbhai Patel, and we have been getting support of this Patel Sangh of Ghato. So all the arrangements they have done, and our outlook is actually to keep the surroundings in such a way that we get the message. Though the person is not here, but उनके द्वारा जो बीज बोया गया है, जो बीज एकता का बोया गया है, जो बीज हमारे अंदर देश प्रेम का बोया गया है, उसको कम से कम उस दिन तो हम जगाएं जिस दिन उनका जन्मदिन है। और इस उद्देश्य के साथ we have taken up this, adopted this statue with the permission of Tata Steel Management. इसलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को भी। और ये जितने स्लोगन्स हैं, जितने प्लाकार्ड्स बच्चे पकड़े हुए हैं, एक बार उसको कोई भी एक बच्चा यहाँ आके who comes to volunteer, who wants to come, Sapna is coming, so she will be reading out all and trying to invite that message that is coming, message with these thoughts. Yes. एकता है वहाँ हमेशा जीत है। लोगों को दो एकता का ज्ञान, उनके अंदर जगाओ नया सम्मान। एकता और प्रेम से करो मोह, क्रोध और फूट भावना से करो सदा द्रोह। We all can work, but together we can bring. When spiders unite, they can tie down a lion. Where there is unity, there is always a victory. एकता निर्मल को भी शक्ति प्रदान करती है। There is no strength without unity. Unity is strength, division is weakness. United we stand, divided we fall. जैसे गंगा सबको जोड़े, वैसे हम भी सबको जोड़े। सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हाथ उठा लो। सारी जहां से अच्छा जानते होंगे 2016 में हम लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और हमारे डीएवी के प्रेसिडेंट श्री पूनम शूरी जी के आह्वान पर कि राष्ट्रीय एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत के अंतर्गत इस सरदार पटेल जी के मूर्ति को एडॉप्ट किया। इनकी जयंती पे 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे कुछ न कुछ प्रोग्राम किया ही है। हाँ, ये जरूर है कि जयंती पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ग्रैंड प्रोग्राम करते हैं और इस तरह से हम लोग अलग जगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के द्वारा अलग जगह कि हम एक रहेंगे तभी हमारा देश भी अखंड रहेगा। देश को अखंड रखने का प्रयास है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इस अवसर पर मैं स्वागत करती हूँ हमारी प्रिंसिपल मैडम का, जो कि न जाने कितनी शक्ति, अपार शक्ति की मालकीन हैं। बहुत ऊर्जा से भर देती हैं हम लोगों को, बच्चों को, और ये उनकी ऊर्जा बनी रहे। अपने सुपरवाइजरी हेड श्री ए.के. दुबे जी, सारे टीचर्स और श्री राजेश पटेल, चीफ क्वायरी एसीडी, श्री मोहन महतो जी, एक्स प्रेसिडेंट आरसीएमएस, और जो कि संरक्षक है पटेल कमेटी घाटों के,
कंचन कुमारी उप प्रधान उप प्रमुख मांडू ब्लॉक की, राजकुमार महतो जी मेंबर JMM सेंट्रल कमेटी झारखंड, श्री सुखदेव महतो जी पटेल कमेटी घाटों के प्रेसिडेंट, श्री मनोज कुमार जी सेक्रेटरी पटेल कमेटी घाटों, श्री अशोक कुमार महतो कैशियर पटेल कमेटी, श्री कैलाश गोप जी सेक्रेटरी RCMS, सभी प्रेस के मेंबर, सभी उपस्थित जन, सारे लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं अपने स्कूल की एम लीजा माही रेड्डी को आमंत्रित करती हूँ। It is of no avail in the absence of strength. Faith and strength both are essential to accomplish any great work. A very warm good morning, Honorable Principal Ma'am, distinguished dignitaries, respected teachers, audience, participants, and who all are present over here. It's my immense pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody. I'm so happy that today we all are together here to celebrate this 146th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. After independence, he played an important role in the integration of over 565 princely states into Indian Union. He served as the first Deputy Prime Minister in India from 1947 to 1950. Now, I would like to request our Honorable Principal Ma'am, distinguished dignitaries and respected teachers to pay floral tribute to the statue of Sardar Vallabhbhai Patel. इधर खाली रखिए। सामने से नहीं कर पाए, साइड से ले लिया। मुखिया जी, Loyalty is the pledge to oneself and others. So for you, हाथ ऊपर करके उसको दोहराएंगे। सबों से निवेदन है, खड़े हो जाएं। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगी और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी प्रयत्न करूंगी जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शित एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करती हूँ। धन्यवाद। Path of truth and justice. Don't misuse valor. Remain united. March forward in all humility, but fully awake to the respected Principal Ma'am, teachers, and all my diligent guests. Today, I, Tanisha Sinha, would like to present a piece of speech
spoken by Sardar Vallabhbhai Patel on the occasion of his 146th birth anniversary. On the sad demise of Mahatma Gandhi, we lost our leader because we forgot the very first lesson. If we do not realize, even after his going, that in unity, then greater misfortune race of Hindu. The first requisite for building a strong, free India is unity and peace. If there is no unity in the country, it is bound to go down. बहुत कठिन है, यह तो कठिन कांटों की सेज पर सोने जैसा है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्माननीय अतिथिगण, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, पटेल जयंती के अवसर पर मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। मैं सृष्टि सिंह, कक्षा 9वीं वर्ग की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष सरदार जीवनी पर एक पटेल का जन्म आज ही के दिन 1875 को नडियाद, गुजरात में हुआ था। वे आमिर भाई पटेल और लाडवा देवी की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नरसी भाई और विठल भाई उनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई थी। उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और वापस अहमदाबाद आकर वकालत करने लगे। वे गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे बड़ा और सबसे पहला योगदान 1918 के खेड़ा खंड संघर्ष का था। उस वर्ष खेड़ा खंड गुजरात बहुत भयंकर सूखेपन से गुजर रहा था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से कम कर की मांग की। जब अंग्रेज सरकार ने स्वीकृति न दी तो गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत थी। यह सरदार पटेल की सबसे पहली सफलता थी। 1928 का बारदोली सत्याग्रह था, जिनके कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार अर्थात जन जन के नेता की उपाधि दी गई। वे पूरे देश भर में लोकप्रिय हो गए। वे इतने लोकप्रिय हो गए कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वल्लभ भाई पटेल का नाम उठाया। इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री के दौर से अपने आप को दूर रखा और इसके लिए श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन किया। उन्हें उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का काम सौंपा गया। गृह मंत्री के तौर पर भाई पटेल की मृत्यु 1950 15 दिसंबर को बॉम्बे राज्य भारत में हुई। आइए हम सब शपथ लेते हैं एक सशक्त नागरिक होने के तौर पर कि हम अपने देश भारत को कभी टूटने या बिखरने नहीं देंगे। आखिर में मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की कही एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी, जो हम सब शायद आजकल भूल चुके हैं। जब जनता एक हो जाती है तो क्रूर से क्रूर शासन भी हमारे सामने घुटने टेक देता है। अतः जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को पीछे छोड़कर एक होकर आगे बढ़िए। धन्यवाद। Writing a Hindi poem, I would like to call Siddharth of class 10B. मनुष्यों को तब तक अंधकार में रखते हैं जब तक उन अधिकारों के लिए मनुष्यों को कुछ मूल्य चुकाना ना पड़े। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, उपस्थित सज्जनों, गुरुजनों एवं मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं आप सभी के समक्ष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है लौह पुरुष की ऐसी छवि। लौह पुरुष की ऐसी छवि ना देखी ना सुनी कभी, आवाज में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता का स्वरूप जिसने दिया, देश का मानचित्र पल भर में बदला।
गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए तलवार था वो। आंधी की तरह बहता गया, आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया, बनकर गांधी का अहिंसा का शस्त्र महकता गया पूरे विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र। इतिहास के गलियारे जिसे अब तक खोजते हैं, ऐसे सरदार पटेल अब ना मिलते हैं, अब ना मिलते हैं। Today. So to know more about Sardar Vallabhbhai Patel, I would like to call Nadia of class 10. Present over here. I'm Nazia Parveen of standard 10C, and today I'm going to present an extract from Sardar Vallabhbhai Patel's speech, which was delivered on 12th of February 1949 in Island Ground. As extract from Sardar Vallabhbhai Patel's speech, which was delivered by him on 12th of February 1949 in Island Grounds of Madras. You want me to talk to you in English? Okay, I shall do that. I shall obey your command. But take it off from me that it will not be too long before you yourself will speak in our national language. And if you do not do that, you will drag our country backward. We have to exert maximum effort to go forward. And unless you do that, I am afraid that you will suffer. After a prolonged struggle, the country has secured freedom. But it is not the freedom of the kind that the deliverer of the country expected, and to our shame, we have to confess that by our fault, we have lost him. Now, after his going, we must do penance and try our best to deserve the country's freedom that he obtained for us. Free India is only a child of a year and a half. It has yet to learn to walk. It has learned to be strong and to secure its future. Therefore, we have to nurse it carefully. We have to feed, clothe and strengthen it properly. The first requisite for building a strong and free India is unity and peace. If there is no unity in the country, it is bound to go down. Therefore, we must first of all adjust all our differences and behave in such a manner that there is completely peace in our country. You cannot expect the government to continuously maintain peace by force. It would be an evil day when the government of this country has to use repressive measures permanently. We lost our leader because we forgot the very first lesson. If we do not realize, even after his going, that in unity lies our strength, then greater misfortune will befall us. We must all understand that partition is behind us. It has come to stay. I honestly believe that it is good for both the nations to be rid of a perpetual source of trouble and quarrels. In 200 years of slavery, the administration created a situation in which we began to drift away from each other. It would have resulted in partition not into two countries, but into several bits. Therefore, whatever some people may say, I am strongly convinced, and I remain convinced, that our country, having agreed to partition, has been good for both of the countries. Thank you so much. Siva Kumar Jha of class 8A. नमस्ते, मैं शिवम कुमार झा कक्षा 8 का छात्र आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका विषय है राष्ट्रीय एकता। भारत माता की बगिया में नए नए फिर फूल खिलाए, भारत माता की बगिया में नए नए फिर फूल खिलाए, मधुर सुगंध बहाकर इनकी सारा जग फिर से महकाए, मधुर सुगंध बहाकर इनकी सारा जग फिर से महकाए। अपने घर के सारे झगड़े आपस में मिलकर सुलझाए, अपने घर के सारे झगड़े आपस में मिलकर सुलझाए। शक्ति एकता में है कितनी यह रहस्य सबको समझाए, शक्ति एकता में है कितनी यह रहस्य सबको समझाए। सत्य न्याय के पाठ पे चलना निज जीवन आदर्श बनाए, सत्य न्याय के पाठ पे चलना निज जीवन आदर्श बनाए। जीवन संघर्षों से लड़ना जन जन को फिर से सिखाए, जीवन संघर्षों से लड़ना जन जन को फिर से सिखाए। ज्ञान दीप की ज्योति जलाकर एक नया विश्वास जगाए, ज्ञान दीप की ज्योति जलाकर एक नया विश्वास जगाए। मानव में फिर मानवता भर मानव को आदर्श बनाए, मानव में फिर मानवता भर मानव को आदर्श बनाए। धन्यवाद। 9B. Good morning everyone. I am Isma Fatma of class 9 and is going to throw light on Sardar Vallabhbhai Patel's life. राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे marks the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, an Indian politician who played a crucial role in India's struggle for independence and later in the integration of our country.
Patel was born in the Nadiad Kheda district and raised in the countryside of Gujarat. He was a successful lawyer and one of Mahatma Gandhi's earliest political lieutenants. He organized peasants from Kheda, Borsad and Bardoli for the non-violent civil disobedience movement against the British Raj. Becoming Teachers' Day, let's pledge not to diverge in the name of caste, religion or color, because only humanity will lead us to unity and unity will lead us to peace. Thank you. I would like to call Sarthak Thakur. प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित अतिथिगण, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मेरे सभी सहपाठियों, मेरा सादर नमन स्वीकार करिए। आज मैं सार्थक ठाकुर आप सभी के समक्ष श्री वल्लभ भाई पटेल पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देशभक्ति थी जिसके रग में, सबल बने भारत इस जग में। एकीकरण के स्वप्न को जिसने यथार्थ में बदल दिया, भुजबल से भारत के सरदार, देश के लाल, शत शत नमन है तुम्हें। नदियाद के वीर, भारत रत्न, सत्याग्रह के सरदार, जिसके समझ हरा निजाम, याताताइयों का झूठा स्वाभिमान, भारत के सरदार, देश के लाल, शत शत नमन है तुम्हें। कर्मवीर, धर्मवीर, कूटनीति निर्भीक, सरल सहेज वेशभूषा, दूरदर्शिता, अहिंसा, क्रांति, आजादी के सेनानी, भारत के हैं पूर्वजों की ओर से, वैसे ही नेचर ने, प्रकृति ने हमें गंगा को दिया है। तो गंगा भी 11 राज्यों को जोड़ती है, यह जीवन रेखा है। तो इस वर्ष से हम लोगों ने नमामि गंगे एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम आरंभ किया है। तो जैसे गंगा सबको जोड़े, वैसे हम भी सबको जोड़े। तो नाउ खुशबू Never grows stale, so you just have to keep on flowing. Good morning to one and all present over here. I am Khushbu Kumari, standing before you to deliver a short speech on the topic River Ganga. The Ganges is a transboundary river of Asia which flows through India and Bangladesh. The 2,525-kilometer river rises in the western Himalayas in the Indian states of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Rajasthan, West Bengal, Haryana, Himachal Pradesh and Delhi. It flows through Gangetic Plain of North India into Bangladesh, where it empties into Bay of Bengal. It is the third largest river on earth by its discharge. The main stem of the Ganges begins at the town of Devrayag at confluence of the Alaknanda, which is the source stem of hydrology because of its greater length, which is considered the source stem in Hindu mythology. It has been like to say that the way Ganga joins 11 states of India and gives message to be united, in the same way Sardar Patel also said that to remain integrated. That's all. Thank you. बहुत आभारी हैं स्थानीय पटेल कमेटी का, जिनकी ओर से इतना सहयोग मिलता है। तो अब अनुरोध है श्री कैलाश गोप जी को, जो सेक्रेटरी हैं RCMS के, वो 2 शब्द दें। धन्यवाद मैम। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के शुभ अवसर पे आज जो उनका जन्म दिवस समारोह मनाया जा रहा है, उसमें हमारे आज जो जिस महान महापुरुष का जो हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं, एक लड़का ने अभी बोला, उनके जैसा न वीर हुआ, न नेता हुआ, न होगा। आज उन्हीं के बदौलत, आज उन्हीं के जो है निष्ठा से आज हम लोग का जो अखंड भारत हम लोग बोलते हैं, उनका जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान था। वो उस समय का नारा था, और उनका नारा था कि ना हम हिंदू है, न मुसलमान है, हम एक इंसान है। और आज उसी राह पे हम लोग को चलना चाहिए। न जात पात, न प्रांतवाद, न किसी चीज़ में हम लोग को बटना नहीं चाहिए। आज उन्हीं का सब दिया हुआ है।
आज उन महापुरुषों का जो देन है, जो हम लोग आज चैन सुख से जो है यहाँ रह रहे हैं। नहीं तो क्या था नहीं था, 300 साल अंग्रेज राज किए, 400 साल मुगल राज किए, सबको जो है उन महापुरुषों ने। I would like to call the very, very young and energetic principal, Mrs. Kiran Yadav, who is the force behind all these grand occasions. She makes everything great with her touch. थैंक यू मैम। आदरणीय अतिथिगण, शायद मेरे से भूल हो जाए किसी का नाम लेने और किसी का ना लेने, इसीलिए मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, प्यारे बच्चों और आदरणीय अतिथिगण, मंच हो या ना हो, दिल के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि जो हमारे देश की आज़ादी में, देश के पहले, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जिन्होंने योगदान दिया है, उसमें यदि हम कुछ जोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है, जोड़ ना सके तो कम से कम तोड़ने की कोशिश ना करें। आज इस महान विभूति को हम लोग फ्लोरल ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं बोलना चाहूंगी किस प्रोग्राम के तहत डीएवी इससे जुड़ा हुआ है। पहले 2016 में आर्य रत्न पद्मश्री पूनम सूरी जी, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के, उन्होंने कहा कि डीएवी जब समाज के लिए इतना कुछ करता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जिसके दरवाजे पे जो बच्चे स्कूल के दरवाजे पे ना पहुंच सके, स्कूल को उस बच्चों के दरवाजे तक लेकर जाया जाए। तो एक मिशन और हम जोड़े इसमें अपना कि जितने भी हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट करें स्कूल एक एक करके, और वहाँ एक अवेयरनेस फैलाए लोगों में कि उनका क्या योगदान रहा समाज में, समाज के किसी हर तबके को जोड़कर और उनकी प्रगति के लिए क्या योगदान रहा। इसको देखते हुए हम लोग ये कर्म करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड डीएवी घाटों ने उसी के तहत पूरे झारखंड के जितने डीएवी स्कूल हैं उसमें पहला स्कूल बना, जिसमें हम लोगों ने टाटा स्टील मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके इस जगह पे इस स्टैच्यू को अडॉप्ट किया। और किसी स्टैच्यू को जब हम अडॉप्ट करते हैं तो ग्रहण करते हैं और कोशिश करते हैं अपने बच्चों में भी उनके मूल्यों को ग्रहण करवाने का। 15 अगस्त, 26 जनवरी और पर्टिकुलरली 31 अक्टूबर जो इनका जन्मदिन है, उस दिन हम लोग आके इस जगह पे पटेल समिति का भी हम लोगों को सहयोग मिलता गया कुछ और आयोजन करने में। महानता कभी भी समाज के एक चुने हुए लोग और चुने हुए तबके और चुने हुए जात से नहीं आती, महानता कर्मों से आती है। तो यदि हम अपने कर्मों को समाज के लिए बनाएंगे तो अपने आप हमारे अंदर से ये नाजिया हो, सार्थक हो, सिद्धार्थ हो, जो बच्चे अभी इतनी अच्छी ओज से भरी बातें जिन्होंने की, इनमें से ही हमारा कोई पटेल बनकर निकलेगा। और इसी आशा के साथ डीएवी ऐसे प्रोग्राम करता है कि समाज का हर बंदा जो कहीं भी है वो अपने योगदान के लिए एक इच्छा जागे। कम से कम इतना तो होता है, साल के बाकी दिन हो या ना हो, इस दिन जब हम यहाँ जुटते हैं तो लगता है कि कुछ करने की जरूरत है और ये काम हम करेंगे। So we give the real tribute to this great son of India who has worked for the independence of the country and also for the union of 565 princely states that the students know very well and keep this flavor। ये जो हम सीखते हैं इसकी सुगंध दूर दूर तक तभी फैलेगी जब हम भी समाज में एकता के रूप में। और आज बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे पॉलिटिकल फील्ड से भी लोग हैं, हम लोग तो एजुकेशनल फील्ड से हैं, और तोड़ने और जोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। माफ करेंगे, हम तो यही बोलेंगे कि जोड़ने में ज्यादा योगदान रहता है इनका। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे बच्चे भी जब नेता बने तो नेतागिरी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इनके जैसे ही और पटेल जी की तरह बहुत ही धन्यवाद। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बिकॉज वी आर लर्निंग समथिंग दैट इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। थैंक यू। Thank you, ma'am. And this is the characteristic of madam, merit of madam, that
she speaks very deep thing in a very lighter mood. Thank you, ma'am. रोजमयी आवाज की और बच्चे उसी राह पे चलेंगे जो आपने सिखाया। और अब मैं सेजल को आमंत्रित करती हूँ, सेजल कुमारी क्लास 11B। The most honorable all the guests, principal ma'am, respected teachers of the teaching faculty, support staff members, parents, and my dear friends. A brightful morning to the gathering over here. It is my extreme honor to propose the vote of thanks today. First of all, a special mention to our venerable principal ma'am for being the catalyst by always inspiring us to do our best and also to make today's event efficient. I would like to take this opportunity to record my heartfelt thanks to all the local Patel community members of today's program for their life logistic support and guidance. With deep sense of appreciation, I also like to thank all our loving teachers for their untiring support and also the people who work behind the scenes to execute today's event. Finally, I would like to thank to my budding rocks for their respective performances, which were really impressive as well as informational. Eventually, I would like to thank each and every one of you present over here for making today's program successful, and I hope that you must have gained some information from today. Thank you everyone. Have a nice day. अनुरोध करूंगी कि सारे लोग हमारे शांति पाठ का, क्योंकि ये हमारे डीएवी का एक परंपरा है कि हर प्रोग्राम के बाद, हर कार्यक्रम के बाद हम लोग शांति पाठ करते हैं। तो शांति पाठ के बाद नेशनल एंथम। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम देव भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सरदार वल्लभ भाई